जन्मदिन के उपलक्ष्य में समर्पित एक बहुत प्यारा गीत। और इसी क्रम में राजेश जी हमारे यूट्यूब के और रेडियो श्रोता संघ के बहुत सक्रिय कलाकार। अच्छा, आप बहुत रेडियो श्रोता संघ की ओर से मोहम्मद रफीक ने भोपाल में बनाया। अच्छा, मैं रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष और यूट्यूब के बहुत अच्छे कलाकार राजेश जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत की। राजेश जी आए और किशोर दादा की सुनाए। किशोर कुमार साहब को याद कर रहे हैं। 4 अगस्त सन 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में पैदा हुए और मूल रूप से ये बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके बड़े भाई अशोक कुमार और छोटे भाई और इनके 2 बेटे हुए हैं, वो भी गायक हैं, अमित कुमार और सुमित कुमार। 1950 से इनकी फिल्म यात्रा शुरू हुई, जो 50, 60, 70 और 80। 60 में 40 वर्ष के लगभग इनका जो कार्यकाल रहा है और इस दौर में इन्होंने हर दौर के अभिनेता को अपनी आवाज दी, चाहे देवानंद हो, राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, यहाँ तक कि अनिल कपूर के लिए भी इन्होंने अपनी आवाज दी है। इसी क्रम में मैं किशोर कुमार साहब का एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। हरफन मोला कलाकार स्वर सम्राट किशोर साहब को उनकी जयंती पर अपनी ओर से व यादगार सांस्कृतिक मंच की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हीं के गीतों को गुनगुनाकर, उन्हीं के गीतों को गाकर। किशोर कुमार वो शख्सियत जो सुरों के ही नहीं बल्कि अभिनय के भी सम्राट हैं। आपने हर विधा में काम किया है फिल्म जगत में, चाहे अभिनय हो, चाहे गायन हो, चाहे संगीत निर्देशन हो, चाहे फिल्म निर्देशन हो, चाहे फिल्म निर्माण हो। हर क्षेत्र में आपने सफलताओं के नए मकाम हासिल किए हैं। हर क्षेत्र में एक नई पहचान कायम की है। हर क्षेत्र में एक नए तरीके से आपने अपनी पहचान बनाई है। किशोर साहब ने अपने जमाने के हर कलाकार को अपनी आवाज दी, हर सुपरस्टार से लेकर छोटे से छोटे कलाकार को, चाहे अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, धर्मेंद्र हो, दिलीप कुमार हो, इन बड़े स्टारों को छोड़कर भी छोटे से छोटे अभिनेताओं को भी आपने अपनी आवाज दी। वैसे तो सभी जो सुपरहिट गीत हैं वो जिन अभिनेताओं पर फिल्माए गए वो सभी किसी स्टार या सुपरस्टार से कम नहीं है। चाहे विनोद मेहरा हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे विनोद खन्ना हो, ये सभी सुपरस्टार जो गीत इन पर फिल्माए गए हैं, जिनमें किशोर की आवाज है, वो गीत किशोर द्वारा गाए हुए सभी गीत सुपरहिट रहे हैं। और ये यूं कहें कि किशोर द्वारा गाए हुए गीतों से ही फिल्मों
फिल्मों को सुपरहिट होने में भी एक महत्वपूर्ण कारण उन फिल्मों का रहा है, फिल्मों के सुपरहिट होने में किशोर साहब की आवाज। जहां किशोर साहब ने सभी अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, वही किशोर कुमार ने सभी अपने जमाने के बड़े से बड़े संगीत निर्देशक और छोटे से छोटे संगीत निर्देशक की धुनों को भी अपनी आवाज से सजाया। हर कठिन से कठिन गीत, सरल से सरल गीत, हल्का फुल्का बुझाइया गीत, भजन, कव्वाली, देशभक्ति गीत, हर विधा में आपने अपनी आवाज से गीतों को सजाया और एक नया अंदाज गीत को गाने का दिया। जो जोश, जो खनक, जो उमंग इनके गीतों में है, जो इनकी आवाज में है, वो किसी और गायक की आवाज में नहीं। और यही कारण है कि किशोर कुमार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से 8 बार विजेता रहे हैं, सम्मानित हुए हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी तक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से 8 बार से अधिक अन्य कोई गायक कलाकार अभी तक सम्मानित नहीं हुआ। हास्य अभिनय में इनकी भूमिकाएं वाकई लाजवाब रही है। चाहे कि पड़ोसन फिल्म को देख लें, वहां सुनील दत्त जैसा सुपरस्टार इनके आगे रोना नजर आ रहा है। चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी जैसी फिल्में इनके बड़े भाई अशोक कुमार इन्हें केवल अभिनेता ही बनाना चाहते थे और किशोर कुमार चाहते थे कि वो गायन के क्षेत्र में आगे बढ़े। इन्होंने प्रारंभ में अभिनय से ही फिल्म जगत में प्रवेश किया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने फिल्म निर्देशन, फिल्म निर्माण, संगीत निर्देशन, संगीत निर्माण, नई धुनों का निर्माण और बाद में जो इन्हें मुख्य सफलता मिली वो हास्य अभिनय और गायन के क्षेत्र में भी। गायन और हास्य अभिनय में आज भी इनका कोई जवाब नहीं, आज भी इनका कोई मुकाबला नहीं। इस हरफन मुला बहुमुखी प्रतिभा के धनी सदाबहार कलाकार को हम याद कर रहे हैं। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो इसी अवसर पर किशोर साहब के एक गीत से अपने श्रद्धा सुमन में किशोर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए ये गीत। आज किशोर साहब को याद कर रहे हैं। 31 तारीख को यादगार सामाजिक संबंध मोहम्मद रफी साहब को याद किया था, जिसमें हमारी अनुपस्थिति नहीं थी क्योंकि हम माँ काली के मंदिर में गए थे और वहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अमला था सबने भी अपना अपना गीत सुनाया था। तो संगीत बहुत बड़ा है, ये सागर है, इसमें हर कोई आता है, डूबता है और डूबने के बाद वो अपने मंच का हो जाता है। तो हमने भी वहाँ 4 प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ा है और ये कहा कि सर अभी तो आप इधर प्रशासनिक हमले पे हो, जब भी भवानी मंडी आओगे ना तो हम आपको सांस्कृतिक मंच पे जोड़ेंगे। जिसमें से कालगांव के एडिशनल एसपी उन्होंने भी गीत गाया और उन्हें एसडीएम साहब ने भी गाया, सभी ने कभी। तो आप निजाम भाई आप भी शोमिल का आप बता रहे हैं और परवीन जी ने बहुत अच्छा गाया मथुरा से, मथुरा, दिल्ली, आगरा। अब मैं आपको गीत सुनाता हूँ किशोर साहब का, वो गीत जो आपने वहां सुना है। राजेश जी भोपाल होकर आ गया और आज लगातार जो है पकौड़ी का भी आनंद लिया है। पहले परमिशन लेनी पड़ी भाई साहब से, क्योंकि हर चीज की जरूरी है, क्योंकि हमारे संस्थापक हैं, हर चीज को निभा कर इतने समय से चल रहे हैं, कोई नहीं करता है। कितना बड़ा कुंभा था, कारवा था, लेकिन जो स्वार्थी थे वो सब दूर हो गए और जो निस्वार्थ थे वो सब आज भी मंच पर बैठे हैं। तो मैं हमेशा उनको जोड़ने का, वो भी हमारे भाई हैं, ये मंच सबका है, यहाँ तेरा मेरा नहीं है। यादगार सांस्कृतिक मंच कौशल किया है हमारे बीच, नहीं उनको याद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया था। वो खड़े थे लेकिन बुरे नहीं थे। तो आज उनकी प्रेरणा स्रोत हमारे अनिल जी गुप्ता है, उनकी जोरदार ताली बजाई है, क्योंकि संगीत को हमेशा जोड़ने का काम जो है हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब करते हैं। और मैं गीत की शुरुआत करता हूँ। आज किशोर साहब को हम याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं
और ऐसे तो जितने भी 500 गायक हैं सबकी यहाँ तस्वीर आप देख रहे हैं निजाम भाई, ये हम सबको प्रेरणा स्रोत जो है संस्था भगवान जी गुप्ता जो लगातार कई वर्षों से संगीत से हमें जोड़े रखे हुए हैं। और आज आप हमारे आगे पधारे हैं, इनका परिचय मैं दे दूँ सबको। निजामुद्दीन थाना मालखाना इंचार्ज है, जो जितने भी जो NDPS एक्ट वगैरह जितने भी जो कार्रवाई होती है उनकी जो पैकिंग होती है और वो जाती है मेडिकल डिपार्टमेंट में या कहीं भी किसी भी तरीके की, वो सब रिपोर्ट ये बनाकर जयपुर मुख्यालय तक पहुंचाते हैं। इनका काम है और बहुत बारीकी काम है ये कि भाई इनकी पैकिंग और इनके जो माल खाने की पूरी तरकीब जो है वो अदालत के जज के सामने पहुंचती है, जब जाके वो न्याय जो है वो होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे निजाम भाई को। और आज मैं स्वागत करता हूँ कि आगर सांस्कृतिक मंच की ओर से अब आगे कड़ी तो हमारे महेश जी चौक से स्वागत है सर आपका। विशेषता है कि आज सभी मित्रों का स्नेह प्रेम भरपूर मिल रहा है, पकौड़ी के साथ और चाय के साथ और रबड़ी के साथ। बहुत बढ़िया। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो दोस्ती बनी रहे और दिन दुनिया और रात चौकी तरक्की करती रहे। अब एक गीत किशोर दा का सुनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उनके ऐसा तो रह नहीं सकते। हाथ मिला ले मित्र वही है, अपना बनकर खोट निकाले मित्र वही है, आशा और विश्वास दिला दे मित्र वही है, सत्य धर्म की राह बता दे मित्र वही है, परमात्मा का पथ बतला दे मित्र वही है, कौन है सच्चा पूरा कौन है ये समझा दे मित्र वही है, दुख में तेरा साथ निभा दे मित्र वही है, सुख में पवित्र सच्ची राह चला दे हाँ मित्र वही है, हर चुनौती को उत्सव बना दे मित्र वही है, मृत्यु भी घर पास आ जाए मुस्कानों का गीत गवा दे हाँ मित्र वही है। इसके रचयिता हैं राजेंद्र जी आचार्य, उनके लिए बहुत बहुत तालियां। किशोर दा को एक गीत सुनाने के लिए दीपक जी आस्ते हुए मधुर आवाज करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश जी सर का। क्या झूठ है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब प्रारंभ से सबको सुन रहा हूँ तो अपनी बात सुनाने के लिए अधिकार भी रखता हूँ और पूरे अधिकार से सभी को अपनी बात सुनाता हूँ। हम मना रहे हैं राष्ट्रीय मित्रता दिवस। मित्रता यानी देने का भाव हो, त्याग का भाव हो, मित्र के लिए समर्पण का भाव हो, तभी मित्रता दिखती है। मित्र को समझा जाए, मित्र के हृदय में जो है उनको समझा जाए, केवल लेने का भाव ना हो। मित्रता तभी निभेगी जब हमारा देने का भाव हो, मित्र के लिए समर्पण का भाव हो, मित्र के प्रति प्रेम का भाव हो, मित्र के प्रति अपनेपन का भाव हो, मित्रों में आपस में सद्भाव हो, विश्वास हो, तभी मित्रता निभती है। और हम इस राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर सभी मित्र एकत्रित हैं। कुछ मित्र अधिक बारिश होने के कारण हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिल से दिल के तार जुड़े हुए हैं। जो हमारी बातें हैं, जो हमारे गीत हैं, जो हमारे भाव हैं, निश्चित रूप से जो यहाँ नहीं है उन तक भी पहुंचेंगे। राष्ट्रीय मित्रता दिवस अगस्त माह के
पहले रविवार को मनाया जाता है। और आज ये संयोग है कि हर फन बोला कलाकार, सदाबहार गायक, हास्य अभिनेता किशोर साहब की जयंती और मित्रता दिवस दोनों एक ही दिवस पर है और हम इन दोनों दिनों का एक साथ आनंद ले रहे हैं। किशोर साहब के गीतों के साथ साथ दोस्ती के गीतों को भी गाकर किशोर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही मित्रता निभती रहे, मित्रता में कभी कोई व्यवधान न हो, लंबे समय तक मित्रता चलती रहे, ऐसी मेरी सभी मित्रों को शुभकामनाएं। और इसके लिए आवश्यक है कि मित्रों के प्रति हमारा समर्पण का भाव हो, देने का भाव हो। जहां लेने का भाव है वहां मित्रता नहीं है, वहां तो शोषण है। तो एक बार और सभी मित्रों को जो यहाँ आए हैं, नहीं आए हैं, सभी को राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारे जो मित्र हैं उनमें हंसराज जी राठौर, लोकेश जी मकवाना, राजेश जी मेरा, किशोर जी राठौर, राजेंद्र जी आचार्य, दक्ष जी आस्ट्रेलिया। हालांकि ये तो हमारे बच्चों के जैसे हैं, लेकिन एक जब पिता के जो जूते हैं वो बेटे के पैर में आ जाए तो रिश्ता उससे मित्रवत ही रखना चाहिए। तो दक्ष भी हमारे लगभग युवा है, तो हमारे मित्र जैसा ही है, पुत्र के साथ साथ मित्र जैसा ही है। दीपक जी राठौर और हमारे सदाबहार और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले कलाकार महेश जी चौक से। नए मित्र प्रवीण जी शर्मा का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप दैनिक भास्कर फैसला मंडी के संवाददाता है और हमारे छोटे से आग्रह पर आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार आपका यादगार सांस्कृतिक मंच की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे खबर 24 के न्यूज एंकर, बुलंद आवाज के धनी ललित जी जागीर का भी मैं इस मित्रता दिवस पर यादगार सांस्कृतिक मंच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे निजाम भाई माल खाना इंचार्ज भवानी मंडी प्रभारी का मैं हमारे बीच में आए हैं, हमारे नए मित्र के रूप में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और प्रवीण जी शर्मा और निजाम भाई की आज दोनों की खूबसूरत और मधुर आवाज को हमने सुना, अच्छा लगा। आप निरंतर हमसे जुड़े रहे और अगले सभी कार्यक्रमों में आप हमारे बीच में इन कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति सक्रिय बनाए रखें। अगला कार्यक्रम हम मुकेश साहब की पुण्यतिथि मनाएंगे 27 अगस्त को, जिसमें मैं चाहूंगा कि सभी मित्र जो यहाँ आए हैं उनको पुनः अपनी उपस्थिति बरकरार रखें और जो नहीं आए हैं वो भी 27 अगस्त वाले कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सक्रिय रूप में यहाँ बनाए रखें। सभी मित्रों का एक बार और हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और दोस्ती के एक गीत के साथ, चूंकि किशोर साहब का भी जन्मदिन है और राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी है, दोनों संयोग है, तो किशोर साहब के साथ साथ मित्रता पर भी एक गीत। और मित्रता हो तो शोले फिल्म के जय और वीरू जैसी, जिसमें जय अपने प्राणों की तक आहुति दे देता है अपने मित्र को, और जहां मित्र के हित की बात हो तो वहां अगर जरूरत पड़े, झूठ भी बोलना पड़े, तो वो भी मित्र निभाते हैं। शोले फिल्म में जय ने हमेशा झूठ बोलकर जहां जहां भी कुछ अपना दायित्व निभाने का था या कुछ देने का था और यहाँ तक प्राण देने की बात थी, वहां तक भी उसने झूठ बोलकर अपने वीरों की जान भी बचाई और साथ ही
मित्रता को निभाया है। यही भाव वास्तव में मित्रों के प्रति होना चाहिए, तभी मित्रता निभती है और लंबे समय तक चलती है। हमारी मित्रता भी निश्चित रूप से काफी लंबे से चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। इसी पर एक गीत मित्रों को समर्पित करते हुए